के बारे में बात करने वाले हैं। चलो लेयर्स के बारे में बात करते हैं, अर्थ की लेयर्स के बारे में। तो मेजर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, कौन सी आपकी? ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स और मीजोस्फेयर्स, ठीक है। और जो ट्रोपोस्फेयर में है, मीजोस्फेयर में टेम्परेचर आपका डिक्लाइन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या आपका टेम्परेचर डिक्लाइन होगा, जब भी आपकी इंक्रीजिंग होगी ये चीज़ें, तो उसके साथ साथ आपका टेम्परेचर भी डिक्लाइन होता रहेगा। टेक्निकली ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब देखो बात ये आती है, तो देखो थर्मोस्फेयर्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। तुमने ये देख लिया, जो आपका ये लेयर है थर्मोस्फेयर के ऊपर, ये मीजोस्फेयर आपका, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। तो आपका टेम्परेचर क्या है? डिक्लाइन होता रहेगा। एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और आपका ये है टेम्परेचर है, यहाँ पे डिक्लाइन होता जा रहा है, जिस हिसाब से आपकी बेसिकली ऊपर की तरफ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो टेम्परेचर कम होता रहेगा ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है ये, ठीक है। अब इसी चीज़ में जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर्स है, थर्मोस्फेयर्स है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर्स है, थर्मोस्फेयर्स है, कहाँ पे है? ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर्स और आपका ऊपर रहा आपका थर्मोस्फेयर्स, ठीक है। ऊपर ये रहा आपका थर्मोस्फेयर्स। तो इसमें क्या आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा जिस हिसाब से इंक्रीज़ होगा। स्ट्रेटोस्फेयर्स में यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है आपका टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। उसी तरह आपका ऊपर जो थर्मोस्फेयर्स है वहाँ भी आपका इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर। तो ये चीज़ यहाँ दिखाता है, ठीक है। अभी फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? जो ट्रांजिशन लेयर्स आपके एटमॉस्फेयर की, उसमें आपका ट्रोपोपोज होता है, स्ट्रेटोपोज होता है, जो आपकी आपकी ट्रांजिशनल लेयर्स होती हैं, और उसमें मीजोपोज होता है। ये रेयल्स क्या है? आपकी रिलेटिवली थिन होती हैं और लोकेटेड होती हैं मेजर लेयर्स के बीच में, जो आपका कॉन्ट्रास्टिंग थर्मल प्रॉपर्टीज़ के साथ हिसाब से आता है, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और इन्हीं लेयर में कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर के अंदर। जो आपका चेंज होता है एल्टीट्यूड में, उस हिसाब से आपका टेम्परेचर यहाँ चेंज नहीं होगा, तो वो चीज़ ये देखी जाती है। लेयर्स आपकी आइसोथर्मल लेयर्स बोलते हैं इस चीज़ को। इन लेयर्स को बेसिकली आपकी आइसोथर्मल लेयर्स ये बोला जाता है, ठीक है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे आता है? ट्रोपोस्फेयर्स है, थिकनेस है 0 से 15 किलोमीटर की होती है। टेम्परेचर है एल्टीट्यूड के साथ आपका डिक्लाइन होता है। ट्रांजिशनल लेयर्स होती है, टेम्परेचर होती है ट्रांजिशनल लेयर्स के हिसाब से। ट्रोपोपोज है आपका, और आपका ये क्या है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है ट्रांजिशन लेयर में? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर्स क्या है आपका? 20 से 50 किलोमीटर है। टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ आपका इंक्रीज़ होगा, और ये स्ट्रेटोपोज में रहता है आपका। और ये चीज़ क्या आपकी? कांस्टेंट रहेगी, यहाँ भी कांस्टेंट ये देखी जाती है। मीजोस्फेयर्स है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में रहता है, और आपका एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या है? डिक्लाइन होता है। और आपका मीजोपोज होता है, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ भी आपका कांस्टेंट देखा जाएगा। थर्मोस्फेयर्स आपका मोर देन 80 किलोमीटर रहता है, इंक्रीज़ होता है इस केस में, ये चीज़ है। अब एक फिजिकल स्ट्रक्चर में आप ट्रोपोस्फेयर्स की बात करोगे, क्या होता है? देखो एटमॉस्फेरिक लेयर है जो आपकी क्लोजेस्ट है मीन सी लेवल से। मीन सी का एक लेवल आ गया, उससे बिल्कुल क्लोजेस्ट है, जिसमें आपकी लार्ज परसेंटेज ऑफ मास ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर होता है। बेसिकली आपकी मास क्या होगा टोटल एटमॉस्फेयर का, यहाँ पे देखा जाएगा। और जो टेम्परेचर और वाटर वेपर का कंटेंट है आपका, ये तो टेम्परेचर हो गया, सिंपल सी बात है। ये वाटर वेपर हो गया आपका, ट्रोपोस्फेयर्स में डिक्रीज़ होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे डिक्रीज़ होती रहेगी एल्टीट्यूड के साथ साथ। और ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग हाइट के हिसाब से एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। और जो रेट ऑफ डिक्रीज और टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेस रेट के हिसाब से होता है। वाटर वेपर एक रेगुलेट मेजर रोल प्ले करता है रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर्स को, और एब्जॉर्व करता है सोलर एनर्जी को, थर्मल रेडिएशंस को प्लैनेट सरफेस में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, इसी के हिसाब से ये चीज़ें काम करती हैं।